जरा सोचिए, आपके अपने किसी आईसीयू में एडमिट किए जाते हैं और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तब भी हॉस्पिटल का मीटर तेजी से चलता रहता है। 5 से 10 लाख का बिल मौत के बाद भी। एक और केस में डॉक्टर बिना जरूरत के ऑपरेशन कर देता है क्योंकि वो करने से उसे मिलती है कमीशन। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है? नहीं, ये है इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स का काला सच, जहाँ सेहत के लिए सर्विस चाहे जैसे मिले लेकिन तुम्हें बिल लाखों का ही मिलता है। बिजनेस बन चुका है, सब कुछ मजाक बना के रख दिया है हॉस्पिटल्स ने। आम आदमी करे तो करे क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हर दिन हर घंटे इन लोगों का एक नया ही स्कैम चालू रहता है। फेक सर्जरीज की जाती है, आईसीयू में जबरदस्ती एडमिट किया जाता है, जरूरत हो या ना हो। डॉक्टर को पेशेंट से ज्यादा अपनी कमीशन की चिंता रहती है। हर एक टेस्ट, हर एक बेड का चार्ज सिर्फ और सिर्फ पैसा चूसने का एक जरिया बन चुका है, जहाँ डॉक्टर का टारगेट पेशेंट से ज्यादा प्रॉफिट बनाने में होता है। मतलब जो हमारी जान बचाते हैं, जिन्हें हम भगवान मान रखे हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ धंधा करना है। उन्हें तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं है। तो चलो समझते हैं इन्हीं हॉस्पिटल्स की गहराई में पूरी कहानी। लेट्स बिगिन। आद्या सिंह जो कि गुड़गांव के रहने वाली है, माँ ने अपनी 7 साल की बेटी आद्या को डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया था। 15 दिन तक आईसीयू ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सेपरेट बिल तो आ ही रहा था और इतने में पूरी कोशिश के बाद आद्या की जान बचाई नहीं जा सकी। माँ सिर्फ और सिर्फ रो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि वो खुद को संभाले कैसे। लेकिन इन सब के बाद भी उसका बिल बढ़ना बंद नहीं हुआ। वेंटिलेटर चार्ज के नाम पे उसका बिल लगभग करीब 16 लाख का बन गया था। आखिर में पता चला अननेसेसरी आईसीयू प्रोसीजर्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटा गया है और कुछ नहीं। मेडिकल जर्नल का डाटा कहता है हर 5 में से 1 सर्जरी इंडिया में मेडिकली अननेसेसरी होता है। यानी मरीज की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल का मार्जिन। और आज के हॉस्पिटल्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक सुविधा नहीं, एक लूट का लाइसेंस बन चुका है। जितना महंगा इंश्योरेंस उतनी महंगी ट्रीटमेंट, चाहे एक्चुअल में जरूरत हो या ना हो। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर और डॉक्टर के पास एक ही लॉजिक होता है, अरे पेशेंट्स तो क्लेम कर ही लेगा, पैसा तो आ ही जाएगा। और इसी के नाम पे चालू रहता है डुप्लीकेट टेस्ट, अननेसेसरी स्कैन और जबरदस्ती आईसीयू एडमिशन। पेशेंट्स के इमोशन का, उनके ट्रस्ट का खुला फायदा उठाया जाता है। सिस्टम कुछ ऐसा ही बन गया है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो समझो आपका डबल या ट्रिपल चार्ज बनना तो कंफर्म है। 2024 में मुंबई के रमेश शर्मा को अपेंडिक्स हुआ था, जिसमें उसके नॉर्मल ऑपरेशन करके 50,000 में भी काम हो सकता था। लेकिन हॉस्पिटल ने उन्हें 2.5 लाख का बिल पकड़ा दिया, बिना किसी वजह के। 12 ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन और 3 आईसीयू एडमिशन किए गए। ऐसे ही क्लेम के चलते इंश्योरेंस प्रीमियम भी आज बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी के लिए हेल्थ केयर और भी महंगा होता जा रहा है। अब यहीं पे ऐसा स्कैम भी हो रहा है जो आपके घर से कुछ ही दूरी पर होते हैं, उसी गली पे, उसी मोहल्ले पे छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं जो कि वो की एक रेफरल माफिया बन चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब हम किसी छोटे क्लिनिक या लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देता है, तो वो सिर्फ हमारे भले के लिए ही करता होगा। लेकिन असल में छोटे डॉक्टर्स के द्वारा जो भी ये रेफरल किया जाता है, ये एक बिजनेस डील रहती है, जिसमें डॉक्टर्स को पेशेंट्स के हालत से ज्यादा उसके ऊपर मिलने वाला कमीशन की चिंता होती है। ये कमीशन का सिस्टम सिंपल है। लोकल डॉक्टर पेशेंट्स को किसी स्पेसिफिक प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफरल करता है। हर एडमिट पेशेंट्स पर उनको करीब 20 से 30% तक का कट मिल जाता है। सिर्फ एडमिशन ही नहीं, हर एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट और मेडिसिन से भी उनको कमीशन मिल जाता है। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इन स्कैम को एक्सपोज करने के लिए 5 फेक पेशेंट्स को अलग अलग क्लिनिक्स में विजिट करने के लिए भेजा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि हर बार डॉक्टर तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल का नाम लिख देता था, जैसे पेशेंट एक प्रोडक्ट हो जिसे किसी डीलर के पास भेज रहा हो। और ये सिर्फ छोटा मोटा पैसे कमाने की बात नहीं है। इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये रेफरल कमीशन इंडस्ट्री 3000 करोड़ से भी ज्यादा का काला बाजार बन चुका है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है बिना सही प्रोसीजर के, बिना प्रॉपर कंसल्ट के, सिर्फ इसीलिए ताकि उनके ऑर्गन्स का काला धंधा किया जा सके। सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है उन लोगों को जो थोड़ा गरीब हैं या फिर मिडिल क्लास से आते हैं। ये एक केस गुड़गांव में 2022 का है। यहाँ गरीब लोगों को 50,000 का लालच दिया गया। बोला गया कि आपका एक छोटा सा सर्जरी करना है, सब कुछ सेफ होगा। लेकिन असलियत में हुआ क्या, उस सर्जरी में उन्होंने उनके किडनी को इलीगली निकाल कर बेच दिया, वो भी लाखों में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया उन 5 कंट्रीज में आता है जहां इलीगल ऑर्गन ट्रेड सबसे ज्यादा एक्टिव है। जब सिस्टम इतना डार्क हो जाए, जहां डेथ सर्टिफिकेट तक मैनिपुलेट किया जाए, तो समझ लो हमारे पैसे जाने के साथ साथ हमारी जान भी जानी पक्की ही है। और ये तो बातें थी जिनकी सांसें अभी चल रही थी, लेकिन कई जगह पे लोगों के मरने के बाद भी पैसा लूटा जाता है। उसके घर वाले गम में डूबे रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का सिस्टम उसी वक्त अर्निंग मोड पे होता है। ये सच है, कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरने के बाद भी पेशेंट्स
प्रिकॉशंस के नाम पे इंजेक्शन, मेडिसिन और इवन ऑक्सीजन चार्जेस भी लगाए जाते हैं। और ओवर बिलिंग का तो कोई हिसाब ही नहीं। ग्लव्स, मास्क, कॉटन जैसे छोटे छोटे चीज 500 से 1000 में चार्ज किए जाते हैं, जो कि वो भी हमसे ही चार्ज करते हैं। 2 किलोमीटर एम्बुलेंस के लिए 25,000 तक का बिल थमा दिया जाता है। मतलब जब पेशेंट्स का मौत भी एक बिजनेस मॉडल बन जाए तो सोचो कि जिंदा लोगों के साथ क्या होता होगा। इंडियन प्राइवेट हॉस्पिटल का ये सच देख करके आप सच में हैरान तो जरूर होंगे, लेकिन सिर्फ हैरान होने या परेशान होने की बात नहीं है। अब बात है तो एक्शन लेने का। जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे तब तक ये स्कैम चलता ही रहेगा। हर बिल, हर टेस्ट, हर डायग्नोसिस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने का टाइम चला गया है। हमेशा सेकेंड ओपिनियन लो, चाहे सर्जरी हो या कोई बड़ा डायग्नोसिस। दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन हमेशा लेना चाहिए। बिलिंग को हमेशा लाइन बाय लाइन पढ़ो। हर टेस्ट, हर इंजेक्शन, हर चार्ज को गूगल करके खुद से देखो कि जितना मैं पैसा देने वाला हूँ उतना देना भी चाहिए कि नहीं। खुद से पूछो। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त IRDA अप्रूव्ड पॉलिसी ही लो और अपनी पॉलिसीज को समझो। सिर्फ एजेंट्स की बातें मत मानो। इन जैसे वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इलाज है। जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं बनाएगा तब तक ये प्राइवेट हेल्थ केयर माफिया खुला लूटते रहेंगे। विक्टिम मत बनो, अवेयर रहो और आवाज उठाओ। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।